नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे अजय देवगन की 2018 में आई फिल्म रेड के सीक्वल रेड 2 का, जिसमें हम जानेंगे फिल्म की कहानी, एक्टर्स के परफॉर्मेंस और अन्य तकनीकी पहलुओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे फिल्म के प्लॉट यानी कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको फिर से याद दिला दें कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फिर पूरा वीडियो देखने के बाद भी कर सकते हैं। तो कहानी इस बार भी एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर अमय पटनायक यानी अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है। उस पर एक व्यक्ति से रिश्वत मांगने का आरोप है जिसके घर पर वो छापा मारता है। अब उसे भोजपुर जिले में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां दादा भाई यानी रितेश देशमुख एक लोकल पॉलिटिशियन है जो जनता के चहेते के रूप में राज करता है। अमय को कुछ गड़बड़ का आभास होता है और वो उसके घर और ऑफिस पर छापे मारता है। आगे क्या होता है ये कहानी का बाकी हिस्सा है। जैसा कि फिल्म प्रॉमिस करती है वैसी ही शुरुआत होती है। फर्स्ट हाफ में लगभग हर मोड़ पर एक ट्विस्ट आता है जो दर्शकों को अनुमान लगाने के लिए मजबूर कर देता है। नो वन किल्ड जैसिका जैसी थ्रिलर बनाने के लिए जाने जाने वाले राजकुमार गुप्ता ने घटनाओं पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। हालांकि 1990 के दशक में सेट की गई रेड 2 की सबसे बड़ी खामी ये है कि ये सुविधा पर निर्भर करती है। जहां हीरो अमय पटनायक को लगातार लोगों से हेल्प मिलती रहती है, जिससे दादा भाई की प्रेजेंस अमय की आसान जीत से कम हो जाती है। टेंशन कुछ समय के लिए बनती है लेकिन जल्द ही खत्म हो जाती है, जिससे कोई ड्रामेटिक बिल्डअप नहीं होता। अजय देवगन ने अपनी जानी पहचानी स्क्रीन पर्सोना को फिर से दोहराया है। उनकी भरोसेमंद प्रेजेंस काम करती है और शांतचित्त अमय और दादा भाई के बीच आमना सामना थोड़ा इफेक्टिव लगता है। लेकिन जरूरी नहीं केसरी चैप्टर 2 में अक्षय कुमार की तरह कॉमिक रोल्स करने वाले सभी एक्टर्स गंभीर भूमिकाओं में भी शाइन करें। वैसा ही रितेश देशमुख को दादा भाई के रूप में देखकर लगता है कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर रितेश देशमुख पर फिट नहीं बैठता, क्योंकि जो छवि ओरिजिनल रेड में ताऊ जी के रूप में सौरभ शुक्ला ने बनाई थी वो सीक्वल में मिसिंग है। रितेश की जगह पर अगर कोई नाना पाटेकर जैसा अभिनेता होता तो शायद कैरेक्टर का इम्पैक्ट और भी उभर कर दिखता। करप्ट ऑफिसर ललन की भूमिका निभा रहे अमित सियाल इंटरवल के बाद एक कॉमिक रिलीफ जरूर देते हैं। ओरिजिनल रेड से ताऊ जी की वापसी भी खटकती है क्योंकि दादा भाई से उनका कोई ठोस कनेक्शन नहीं है। सुप्रिया पाठक ने अच्छा अभिनय किया है लेकिन उनका कैरेक्टर इनिशियल सीन्स के बाद क्लाइमेक्स तक डिसअपियर हो जाता है। वहीं यशपाल शर्मा अपनी भूमिका में काफी इफेक्टिव लगे हैं। अमय पटनायक की पत्नी के रूप में वानी कपूर एक टोकन रोल में क्लूलेस लगती हैं। वो इस फिल्म में क्यों हैं और क्या कर रही हैं, ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है से भी बड़ा रहस्य है। म्यूजिक के बारे में कुछ खास नहीं कहा जा सकता, केवल अमित त्रिवेदी द्वारा ओरिजिनल फिल्म से लिया गया बैकग्राउंड स्कोर ही चीजों को बांधे रखता है। कुल मिलाकर फिल्म का सेकंड हाफ स्लो है और ओरिजिनल रेड में जो फेस ऑफ अमय पटनायक और ताऊ जी के बीच दिखाया गया था वैसा दादा भाई के बीच देखने को नहीं मिलता और उनका डाउनफॉल भी बहुत ही एफर्टलेस फील होता है। रेड 2 इसलिए भी लड़खड़ाती है क्योंकि ये बिना कुछ नया पेश किए ओरिजिनल से बहुत ज्यादा चिपकी हुई है, जिसमें डेप्थ की कमी है। कमजोर राइटिंग और जबरदस्ती का ग्लैमर इसके इम्पैक्ट को कम कर देता है, जिससे ये एक डल सीक्वल बन जाती है जो ना तो इमोशनली एंगेज करती है और ना ही नैरेटिवली एक्साइट करती है। अंततः रेड 2 एक कहानी की तरह कम लगती है जिसे बताने की जरूरत है और एक वेल रिसीव्ड ओरिजिनल की सक्सेस को कैश करने का प्रयास अधिक लगती है। तो दोस्तों ये था फिल्म रेड 2 पर हमारा रिव्यू। आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी और हमारा रिव्यू उससे मैच होता है या नहीं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बाकी इंडियन सिनेमा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स, एंटरटेनमेंट न्यूज, गॉसिप्स और मूवी रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।